दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नतीजों के ऊपर। भाजपा के हाथ में एक राज्य था मध्य प्रदेश, उसके हाथ में 2 राज्य और आ गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जबकि कांग्रेस के हाथ में 2 एटीएम थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लेकिन दोनों बंद हो गए। अब नया एटीएम खुल गया तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने, जो भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इस जीत की गूंज विदेशों तक सुनाई दी जानी चाहिए। वो सीधी सीधी ये कहना चाहते हैं कि जिन विदेशी ताकतों के साथ बैठ के राहुल गांधी हमारी बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, ये जीत की आवाज़ उन ताकतों तक पहुंचनी चाहिए। इस जीत के बाद एक बात सामने आती है कि ईवीएम का रोना कुछ देर के बाद सुनाई दिया, लेकिन कुछ हद तक सुनाई दिया। मगर बीजेपी की 3 राज्यों में जीत से हिंदू बदनामी से बच गए। वरना अगर बीजेपी हार जाती तो हिंदू ही हिंदुओं को दब के दोष देते कि जी हिंदू किसी का नहीं है, हिंदू अपना हित नहीं देखता, हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, हिंदू अपना कांग्रेस के साथ मिला हुआ है और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलता। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस इलेक्शन के अंदर, इस इलेक्शन में क्या हर इलेक्शन में हो रहा है कि वॉर ऑफ परसेप्शन खेली जा रही है। वॉर ऑफ परसेप्शन कैसे कि कुछ आपने देखा होगा कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, इकोसिस्टम है, इसको मैं लेफ्ट लिबरल कबाड़ कहता हूँ। इन लोगों का प्रचार इतना ज़बरदस्त रहता है कि ये बीजेपी के और मोदी के अपने समर्थकों में एक कीड़ा पैदा कर देते हैं, शक का बीज पैदा कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के संपादक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, उनके एनालिसिस गजब के एनालिसिस होते हैं। 2 महीने पहले मैंने उनको सुना था। वो इस चीज़ से आशंकित थे और बड़े साफ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की नहीं चलेगी। अगर शिवराज मामा के अंतर्गत चुनाव लड़ा गया, उनके अंडर चुनाव लड़ा गया, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप देखिए कि इतने बड़े एडिटर को भी कंफ्यूजन हो गया कि शिवराज मामा कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दूसरा परसेप्शन क्या खड़ी की गई, छत्तीसगढ़ तो गया जी, कांग्रेस के हाथ में ही रहेगा वो, वहाँ बीजेपी का कोई चांस नहीं है। इतने बड़े करप्शन के धांधले हो रखे थे, घोटाले हो रखे थे, लेकिन भूपेश बघेल की पीढ़ी चढ़ी हुई थी। और राजस्थान अजी बराबर की टक्कर है जी, वहाँ बराबर की टक्कर है। ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रखा था कि जैसे ये तो मामला बीजेपी के हाथ से निकला हुआ है और कांग्रेस के साथ इवन चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ तो गया बीजेपी के हाथ से। ये ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रखी थी इन्होंने। अब इस चुनाव के अंदर क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात जो हुई है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जो एक कम्युनिटी होती है, अन्य बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य दल, उनका सफाया हो गया। तीनों राज्यों में केवल एक आदर्श का एक कैंडिडेट जीता है। यानी कि जो उन लोगों की जो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स होती हैं सरकार बनाने के लिए या सरकार के किसी विपत्ति में काम आने के लिए ब्लैकमेलिंग करने की, वो चीज़ ख़त्म हो गई। केवल राजस्थान में 15 निर्दलीय जीते हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के पास जो पूर्ण बहुमत मिल गया, उससे उन लोगों का भी पत्ता गोल हो गया है। अभी तक तो वो मतलब
शोर बचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बशर्ते कोई वहाँ पर ऐसा गेम ना चालू हो जाए कि कोई धड़ा टूट के दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर सरकार बनाने के चक्कर में हो जाए। चुनाव में सबसे बड़ा जो जातिगत कार्ड खेला कांग्रेस ने, और राहुल गांधी ढोल पीट पीट के कह रहा था कि हमारी सरकार आई तो हम फटाफट जातिगत गणना करा देंगे, तो कांग्रेस को जनता ने उसकी जात दिखा दी है। शुद्ध हिंदी में कहें जात दिखा दी है। उनको जात दिखा नहीं दी, उनको जात बता दी है कि तुम किस जाति के हो। अपनी जात तो बताते नहीं हो, उनकी जाति जनता ने उनको बता दी है। अब बताओ, जोर जोर से बोलो ना, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। खुद गई कब्र मोदी की, और खोदो यार। कितना नीचे गिर के बात करोगे। और बिजली का स्विच दबाओगे जी, बिजली के पैसे जाएंगे सीधे अडानी की जेब में जाएंगे। खाने का बिल दोगे तो खाने के बिल के पैसे तुम यहाँ दे रहे हो और पैसे सीधे अडानी की जेब में जा रहे हैं। यार तुम आदमी हो या ढक्कन हो, नेता हो, कैसे क्या चीज़ हो तुम लोग? इस तरह से लोगों को भड़काया जा सकता है क्या? क्या किसी को समझ में नहीं आता क्या? जिस मोदी ने 11 करोड़ लोगों को शौचालय बनवा दिए और जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा महिलाओं को हुआ, जिस मोदी ने 10 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा दिया, जिस मोदी ने 7 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना में महिलाओं को दे दिए, जिसने 22 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त का इलाज दे दिया लोगों को, जिसने 10 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दे दिए, जिसने 4 करोड़ लोगों को फ्री घर बनवा के दे दिए, जिसने 3 साल में 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया और आगे 5 साल और भी देने की योजना है, जिसने 80% लोगों को बैंक के खातों से जोड़ दिया, जिनके खातों में सीधा पैसा जाता है बिना किसी बिचौलियों के, और जिसके राज में आज अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसके राज में करोड़ों रुपए के हथियार देश को मिल गए और देश सुदृढ़ है, उस मोदी को कांग्रेस का युवराज पनौती कहेगा? हैं? कांग्रेस का अध्यक्ष जहरीला नाक कहेगा और कांग्रेस अध्यक्ष का पुत्र प्रियंक खड़गे उसको नालायक बेटा कहेगा, और कोई कांग्रेस का नेता उसकी हत्या करने की बात करेगा और कांग्रेस को कहेंगे कि तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नारे लगेंगे? क्या समझती कांग्रेस? क्या जनता इसको स्वीकार करेगी? और फिर आप कहना, ये कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ तक कहते हैं कि मोदी तो पेट्रोल लेके चलता है और माचिस की तिल्ली अमित शाह के हाथ में होती है। लोग क्या, तुम लोग को क्या बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हो क्या? ऐसे लोग मानने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ कौम के लोग ऐसे हैं जो कि चाहे मोदी अपना सर काट के उनके सामने रख दे, वो मोदी को वोट नहीं देंगे। वो विश्वास करेंगे ही नहीं। सबका विश्वास की बात करते हैं मोदी जी, वो उनका विश्वास नहीं जीत सकते वो, और उन्हीं की वजह से आप तेलंगाना में जीते हो। कांग्रेस का अभियान जो है केवल मोदी के प्रति नफरत के ऊपर बेस्ड है। और कैसी नफरत? आप 100 करोड़ हिंदुओं के सनातन धर्म को खत्म करने चल दिए। उधर आप यहूदियों को खत्म करना चाहते हो, उनके प्रधानमंत्री को गोली मार देना चाहते हो। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है यार? ये मोहब्बत की दुकान है या कौन सी नफरत की दुकान है? यहाँ कौन तो मालिक है इस मोहब्बत की दुकान का और कौन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इसके? ये तो बताइए आप हमें। कांग्रेस का बनाया हुआ इंडी भिंडी जो भी कुछ अलायंस के लीजिए, वो तो ख़त्म हो गया। और इसका सब एक बहुत बड़ा किरदार था जो इनको ब्लैकमेल कर रहा था कि दिल्ली का नटवर लाल केजरीवाल,
वो ईडी के सामने से भागता फिर रहा था कि जी मैं तो कंपेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे तो सारी राज्यों में सरकारें बनने वाली हैं। उसकी क्या हालत हुई है देखिए, 215 कैंडिडेट खड़े किए 4 राज्यों में, क्या हुआ? एक की भी जमानत नहीं बची, एक की भी, नॉट इवन सिंगल वन है। और कितने कितने वोट मिले ये भी सुनिए, देखिए मजे की बात, सबसे बढ़िया चीज, राजस्थान में 0.37%, मध्य प्रदेश में 0.47%, कितनी इंटरेस्टिंग फिगर है जी। छत्तीसगढ़ में 0.93% और तेलंगाना में तो गजब ही ढा दिया, 0.03%। सुखबीर सिंह बादल पंजाब से ये कह रहे हैं कि भगवंत मान ने इन चारों राज्यों में कंपेनिंग के लिए 500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के साथ फूंक दिया है। आप ये हिसाब लगा लीजिए कि जनता का पैसा किस कदर लुटाया गया है। फिर कांड होते हैं इनके तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं किया, हमें तो फंसाया जा रहा है, हमें तो फंसाया जा रहा है। ये इनकी हालत है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कमलनाथ ने मरवा दिया जी हमको, तो कमलनाथ के अहंकार ने मरवा दिया हमको। काहे का अहंकार यार, तुम खुद कम अहंकारी हो क्या? तो उसके ऊपर ब्लेम दे रहे हो, ठीक है वो तो है ही है, तुम भी कोई कम थोड़ी हो, तुम भी कोई कम थोड़ी हो। अब सवाल इस चीज़ का है कि कुछ लोगों का मत ये है कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो वोट शेयर कम नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है, और ये बीजेपी के लिए गथरी घंटी है। ऐसी बात नहीं है साहब। अगर आप पिछला चुनाव देखें 2018 में जो चुनाव के नतीजे थे इन तीनों राज्यों के, उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके वोट परसेंटेज में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, 2018 के मुकाबले में 2023 में बीजेपी का वोट शेयर कितना बढ़ा ये देखने वाली बात है। कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है नहीं गिरा इससे मतलब नहीं है, बीजेपी का वोट शेयर कितना बढ़ा है ये देखने वाली बात है। तो अंततः मेरे को तो ये लगता है कि अभी कोई ये सोच ले कि जी ये कांग्रेस कोई इंट्रोस्पेक्शन करेगी, ये संभव नहीं है। ये गालीबाजों के उन्होंने जब तक फौज रखेंगे ना तो जब तक तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। और वो फौज को इग्नोर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लीडर सबसे बड़ा गालीबाज है, उसका क्या करोगे आप? ही डज नॉट हैव एनी सेंसेस हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। तो सबसे बड़ी गाली तो वो देता है। अरे प्राइम मिनिस्टर को तुम पनौती कहोगे, आज कौन पनौती हो गया? कह दे, मैं गारंटीड कहता हूँ इस बात को साहब कि कांग्रेस के अंदर आपको 70% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये अंदर ही अंदर सोचते होंगे यार ये हमारी पनौती कब हमें कब इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो बेचारे कह नहीं सकते। तो ना कहें, अच्छी बात है, ये देश के लिए बहुत शुभ लक्षण है। कांग्रेस ऐसी चलती रहे और देश तरक्की करता रहेगा। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आप लोग सब सजग रहिए, बस मेरा केवल इतना ही कहना है। और मेरा कंटेंट आपको लाइक करें, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।